इमेजिन कीजिए, आपने ब्रांडेड टी शर्ट पहन ली, महंगे स्नीकर्स लगा लिए, जिम में घंटे बिताकर अच्छी बॉडी बना ली, ऊपर से स्मूथ इंग्लिश भी बोल लेते हो। फिर भी कुछ लोग आपको हल्के में लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आपको सीरियसली नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम आपकी हेयर स्टाइल या आपके परफ्यूम में नहीं है, प्रॉब्लम छुपी है आपकी नजरों में। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई इंसान आपको पहली बार देखता है तो उसका दिमाग सिर्फ लगभग 3 सेकंड में आपकी सोशल वैल्यू, आपकी औकात सेट कर देता है। इन 3 सेकंड्स में अगर आपने नजरें झुका ली, इधर उधर देखना शुरू कर दिया या आंखें भागने लगी, तो आपने बिना बोले ये मैसेज दे दिया कि आप फॉलो करने वाले हो, लीड करने वाले नहीं। आज बुक वाइज पर मैं आपको आई कॉन्टैक्ट के ऐसे 5 साइकोलॉजिकल लेवल सिखाने वाला हूं जो 99% लोगों को पता ही नहीं होते। आखिरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप ये समझ जाओगे कि सिर्फ अपनी नजरों से, बिना एक शब्द बोले, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। यह वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लेवल 5 आपका साइकोलॉजिकल वेपन होगा, जो गलत जगह यूज किया तो नुकसान भी कर सकता है और सही जगह यूज किया तो पावर डायनामिक्स हमेशा आपके फेवर में रहेगा। सबसे पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो। अगर मैं अभी तुम्हारी आंखों में लगातार 3 सेकंड तक बिना मुस्कुराए, बिना नजर हटाए देखूं, तो क्या तुम अंदर से थोड़ा घबरा जाओगे? क्या तुम्हारा मन करेगा कि नीचे देख लो, मोबाइल चेक कर लो या इधर उधर देख लो? जो अजीब सा प्रेशर तुम्हें महसूस होगा, उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं सोशल टेंशन। और ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो इंटरव्यू में नर्वस हो जाना हो, क्रश से बात करते वक्त टंग ट्विस्ट हो जाना हो, ग्रुप में अपनी बात न रख पाना हो या लोग तुम्हें हमेशा सीरियस ना लेना, इन सब का रूट यही सोशल टेंशन है जिसे तुम हैंडल करना नहीं सीख पाए। लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी आंखों से डिसाइड करते हैं कि तुम कॉन्फिडेंट हो या इनसिक्योर, लीडर हो या पुशओवर। अगर तुम्हारी आदत है कि हर 2 सेकंड में नजरें नीचे भाग जाती हैं, तो दुनिया तुम्हें कमजोर पड़ती है, चाहे तुम कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो। याद रखो, हम रोबोट नहीं हैं। कोई भी इंसान लगातार स्टेयर डाउन नहीं कर सकता। हमें आई कांटेक्ट तोड़ना ही पड़ता है। लेकिन पूरा गेम यहां है, तुम आई कांटेक्ट कैसे तोड़ते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही उन्हें हल्का सा प्रेशर महसूस होता है, वो तुरंत नीचे देख लेते हैं। ये जेस्चर सबकॉन्शियस लेवल पर सिर्फ एक मैसेज भेजता है, मैं झुक रहा हूं, मैं डोमिनेंट नहीं हूं। अगर तुम हाई वैल्यू, हाई स्टेटस, कंट्रोल में दिखना चाहते हो तो एक रूल अपने दिमाग में कील की तरह ठोक लो। जब भी तुम्हें आई कांटेक्ट तोड़ना हो, कभी भी सीधे नीचे मत देखो। इसके बजाय 3 डायरेक्शन चुनो। साइड की तरफ हल्का सा देखो, राइट या लेफ्ट, या फिर थोड़ी देर के लिए ऊपर। जब तुम साइड या ऊपर देखते हो तो ऐसा लगता है कि तुम सामने वाले की बातों को सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, जैसे उनका पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सच में प्रोसेस हो रहा है। ये इंप्रेशन देता है कि तुम रिएक्टिव नहीं बल्कि थिंकर हो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को मैं घबरा गया से बदलकर मैं सोच रहा हूं में कन्वर्ट कर देती है, और यहीं से कॉन्फिडेंस की पहली इंटरनल शिफ्ट शुरू होती है। अब आते हैं करिश्मा पर। वो लोग जिनके साथ बात करते समय तुम्हें लगता है कि टाइम स्लो हो गया है और तुम्हें उनकी वाइब से निकलने का मन ही नहीं करता। ये लोग कोई मैजिक नहीं कर रहे होते, ये यूज कर रहे होते हैं एक सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली टेक्निक, स्टिकी आइज। आम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बातचीत का एक सेंटेंस खत्म होता है, वो अपनी आंखें ऐसे झटके से हटा लेते हैं जैसे सामने वाले की आंखों में करंट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस हल्की सी सोशल टेंशन को झेल नहीं पाते। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चार्मिंग, इन्वॉल्व्ड और मैग्नेटिक महसूस करें, तो तुम्हें इसके उलट करना होगा। कल्पना करो कि तुम्हारी आंखें पानी नहीं बल्कि हल्के शहद की तरह हैं, थोड़ा चिपचिपा, थोड़ा स्टिकी। अगली बार जब तुम किसी से बात खत्म करो या सामने वाला मुड़ने लगे, तुम इंस्टेंटली आई कांटेक्ट कट मत करो। वाक्य खत्म होने के बाद या जब वो हल्का सा सिर घुमाने लगे, अपनी नजर को एक एक्स्ट्रा सेकंड तक वहीं रुके रहने दो। फिर अपनी नजर को धीरे धीरे स्मूथ मोशन में हटाओ, जैसे कोई चिपकी हुई चीज धीरे से अलग हो रही हो। इससे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को 2 चीजें फील होती हैं। ये इंसान सच में मेरी बातों में इन्वॉल्व था, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा था, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट हूं, ये मेरे पर ध्यान दे रहा है। और याद रखो, लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, जो उन्हें देखते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। लेकिन यहां एक वार्निंग भी है, सिर्फ 1 सेकंड एक्स्ट्रा
अगर तुम 4 से 5 सेकंड तक बिना ब्रेक के घूरते रहोगे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं, डरावने लगने लगोगे, जैसे किसी क्राइम थ्रिलर का कैरेक्टर। फाइन लाइन है, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन एक बार मास्टर कर ली तो तुम्हारा सोशल प्रेजेंस पूरी तरह बदल जाएगा। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका शायद तुम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, अट्रैक्शन। अगर तुम किसी डेट पर हो, किसी लड़की या लड़के को पसंद करते हो और सोचते हो कि बस मैं आंखों में घूरता रहूंगा तो वो इंप्रेस हो जाएगा, तो तुम उल्टा उलझ सकते हो। लगातार स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बिना पैटर्न के पूछताछ जैसा लग सकता है, जैसे CID का इंट्रोगेशन चल रहा हो, न कि रोमांटिक कन्वर्सेशन। रोमांटिक टेंशन में हमें एक अलग तरह का प्रेशर बनाना होता है, डर वाला नहीं, बल्कि मुझे इस इंसान की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है वाला। इसके लिए हम यूज करेंगे लव ट्रायंगल टेक्निक, या कहो फेशियल ट्रायंगल मेथड। उनके फेस पर एक इनविजिबल त्रिकोण इमेजिन करो। पहला पॉइंट उनकी एक आंख, दूसरा पॉइंट उनकी दूसरी आंख, तीसरा पॉइंट उनके होंठ पैटर्न समझो। स्टेप 1, पहले 1 से 2 सेकंड के लिए उनकी लेफ्ट आई में देखो। स्टेप 2, फिर स्मूथली नजर शिफ्ट करो उनकी राइट आई पर, फिर से 1 से 2 सेकंड। स्टेप 3, अब धीरे से नजर नीचे स्लाइड होने दो उनके लिप्स तक, करीब 1 से 2 सेकंड। स्टेप 4, उसके बाद वापस ऊपर आओ उनकी आंखों में। टाइमिंग का रूल, किसी भी सिंगल पॉइंट, एक आंख या लिप्स पर लगातार 5 सेकंड मत टिके रहो। 1 से 2 सेकंड परफेक्ट रेंज है। ये ट्रायंगल मूवमेंट ब्रेन के लिए एक तरह का फ्लर्टिंग सिग्नल बन जाता है, एक सबकॉन्शियस मैसेज कि तुम सिर्फ बात नहीं, उनके पूरे प्रेजेंस को नोटिस कर रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, ये टेक्निक बेस्ट है तब जब तुम सच में रोमांटिक या इंटीमेट अट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते हो। इसे अपने बॉस के साथ, क्लास में टीचर के साथ या दोस्तों के साथ मजाक में मत करना। और सबसे जरूरी, अपने ही जेंडर वाले दोस्त या कलीग के लिप्स पर अगर तुम बार बार नजर गिराओगे तो सिचुएशन अजीब या मिस इंटरप्रेट हो सकती है। लव ट्रायंगल एक वेपन है, जगह और टाइम गलत हुआ तो रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। अब चलते हैं उस डार्क पार्ट की तरफ जो ज्यादातर चैनल्स तुम्हें नहीं बताते, पावर आई कांटेक्ट या एंकर। जिंदगी हमेशा कॉफी डेट्स और स्माइल्स से भरी नहीं रहती। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब तुम्हें वॉर जोन में फील होता है। कोई बॉस तुम्हें सबके सामने छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, कोई सीनियर या क्लासमेट तुम्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहा हो, कोई बुली तुम्हें डराने के लिए अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे मोमेंट्स में अगर तुम वही रोमांटिक ट्रायंगल या स्टिकी आईज यूज करोगे तो तुम वीक, कंफ्यूज्ड या प्लेजिंग टाइप के लगोगे। यहां तुम्हें चाहिए एंकर स्टेयर। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम नर्वस होते हैं या किसी के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें अनकॉन्शियसली उनकी लेफ्ट और राइट आई के बीच बार बार शिफ्ट होती रहती हैं। ये माइक्रो शिफ्ट्स हमारे हेड और नेक को हल्का हल्का हिलाती है। सामने वाले के लिए ये सिग्नल होता है कि तुम अंदर से अनस्टेबल हो, तुम्हारी पोजीशन मजबूत नहीं है। अब जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूं वो काफी इंटेंस है। स्टेप 1, सामने वाले की सिर्फ एक आंख चुनो। मैं रिकमेंड करूंगा उनकी लेफ्ट आई, जो तुम्हारे हिसाब से राइट साइड होगी। स्टेप 2, बस उसी एक पॉइंट पर अपनी नजर एंकर कर दो, जैसे लोहे का एंकर समंदर के तले में फंस जाता है। स्टेप 3, बहाने से भी नजर दूसरी आंख पर मत ले जाना, बार बार न कूदना। स्टेप 4, अपने आईब्रो को फालतू मत हिलाओ, चेहरा न्यूट्रल रखो, न एक्स्ट्रा स्माइल न ओवर एक्टिंग, बस शांत स्टोन फेस्ड एक्सप्रेशन। जब तुम बिना पलक फड़फड़ाए, बिना सिर डोले, बस एक आंख पर स्थिर नजर रखते हो तो तुम्हारा फेस बेहद स्टेबल और डिटैच्ड दिखता है। सामने वाले के दिमाग में ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, ये घबरा क्यों नहीं रहा, इसको मेरी बातों से डर क्यों नहीं लग रहा, ये इतना शांत क्यों है जबकि मैं इसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूं। पावर डायनामिक्स में अक्सर वही इंसान हारता है जो पहले नजर हटाता है। इस एंकर स्टेयर से बहुत बार होगा ये कि सामने वाला खुद असहज होकर नजर मोड़ देगा या चेहरा दूसरे साइड कर लेगा, और उसी मोमेंट पर बिना कुछ बोले आपने सिचुएशन का कंट्रोल वापस ले लिया। लेकिन एक जरूरी चेतावनी, इस टेक्निक को मजाक में, फ्रेंड्स पर या फन के लिए यूज नहीं करना। ये सामने वाले के कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने वाला टूल है, इसलिए इसे सिर्फ वहीं इस्तेमाल करो जहां तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करनी है, ना कि किसी निर्दोष इंसान को असहज करने के लिए। अब एक बोनस सीक्रेट जो शायद ही कोई ओपनली डिस्कस करता हो। आपने शायद नोटिस किया होगा कुछ लोग आई कांटेक्ट तो होल्ड कर लेते हैं, फिर भी वो डरपोक, स्ट्रेस्ड या थोड़ा ऑफ लगते हैं। वो घूर तो रहे होते हैं लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें पूरी तरह फटी रहती हैं।
जैसे किसी ने रात में अचानक कार की हेडलाइट उनके चेहरे पर मार दी हो। बायोलॉजी के हिसाब से इंसान की आंखें वाइड ओपन तब होती हैं जब उसका ब्रेन खतरे में होता है। एड्रेनालिन पंप होता है, पुपिल्स और आई ओपनिंग थोड़ी चौड़ी हो जाती है ताकि वो एनवायरनमेंट में हर छोटी मूवमेंट पकड़ पाए। यही वजह है कि बहुत डरे हुए जानवर या इंसान को बोलते हैं डियर इन हेडलाइट्स लुक। अगर तुम किसी से बात करते समय अपनी आंखें पूरी खोलकर बिना ब्लिंक के रखते हो तो तुम आई कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैसेज ये जा रहा है मैं डर रहा हूं, मैं अलर्ट हूं, मैं रिलैक्स नहीं हूं। तुम्हें यहां डेवलप करनी है हंटर आइज, यानी शिकारी की नजर। सोचो एक शेर को, वो जंगल में बैठा है, पूरी तरह अलर्ट, लेकिन उसकी आंखें फटी हुई नहीं होती, उसकी पलकें हल्की रिलैक्स्ड रहती हैं, नजर फोकस्ड होती है पर ओवर रिएक्टिंग नहीं। यही इफेक्ट तुम्हें अपनी आंखों पर बनाना है। ऊपर वाली पलक को हल्का सा रिलैक्स छोड़ दो, जोर से मत खींचो। नीचे वाली पलक लोअर आईलिड को थोड़ा सा ऊपर एक्टिव करो, बस इतना कि आंख थोड़ी सी खुली हुई फोकस्ड लगे, जैसे तुम किसी चीज को डिटेल में एनालाइज कर रहे हो। धूप में खड़े इंसान की तरह आंखें बंद करने की एक्टिंग नहीं, बस सूक्ष्म सा स्क्विंट, कंट्रोल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इस माइक्रो चेंज से तुम्हारा पूरा फेस एनर्जी बदल देता है। वाइड ओपन मैं डर गया हूं, से रिलैक्स फोकस्ड मैं एनालाइज कर रहा हूं मैं। और यहां से तुम्हारी आई कांटेक्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि सेफ और अट्रैक्टिव भी दिखने लगती है। न डरा हुआ न पागल, बस कैलकुलेटेड एंड इन कंट्रोल। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड की, क्योंकि थ्योरी सुनकर कोई नहीं बदलता। शुरू में ये सब नेचुरल नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम ओवर थिंक कर रहे हो। तुम मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तो खुद पर ही हंसी आएगी, लेकिन यही प्रोसेस है। हर स्किल पहले अजीब लगती है, फिर प्रैक्टिस से नेचुरल बनती है और आखिर में तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा हो जाती है। तुम कर क्या सकते हो? अगले 7 दिन खुद को ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि तुम आई कांटेक्ट कब तोड़ते हो, कितनी जल्दी, किस डायरेक्शन में। धीरे धीरे नीचे देखने की आदत खत्म करके साइड या ऊपर देखने की आदत डालो। रोज कम से कम 2 से 3 लोगों के साथ स्टिकी आईज का 1 सेकंड एक्स्ट्रा पैटर्न प्रैक्टिस करो। जब कभी किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में हो, एंकर स्टेयर याद करो और खुद से कहो आज नजर पहले मैं नहीं हटाऊंगा। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स तुम्हें दिखाएंगे कि दुनिया तुम्हें अचानक ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा प्रेजेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग मानने लगेगी। और तुमने अपने कपड़े, अपनी लैंग्वेज कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ नजर का एंगल बदला। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो इसका मतलब एक चीज पक्की है, तुम सिर्फ नॉलेज कलेक्टर नहीं, खुद को रीडिजाइन करने वाले इंसान हो। अब चॉइस तुम्हारी है, ये सारी टेक्निक्स सुनकर भूल जाना या आज से इन्हें अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना और देखना कि कैसे तुम्हारी सोशल वैल्यू धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड गेम्स पर डीप डाइव करते रहें तो बुक वाइज को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि एल्गोरिथम समझे कि ये कंटेंट वर्थ इट है, और कमेंट में लिखो मैं अपनी नजर का गेम बदलने वाला हूं, ताकि तुम्हारा ब्रेन भी ये मैसेज रजिस्टर कर ले कि आज के बाद तुम किसी से आंखें चुराने वालों में नहीं, आंखों से कहानी लिखने वालों में हो।